पुणे शहर में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरव देशपांडे रहता था। आरव की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से वह अस्त व्यस्त और उलझनों से भरी थी। उसका कमरा हमेशा बिखरा रहता, फिटनेस लक्ष्य हमेशा कल पर टाल दिया जाता और उसका लेखक बनने का सपना तो कहीं खो गया था। एक शाम जब वह अपनी किताबों की अलमारी साफ कर रहा था तो उसे एक किताब मिली जो उसके दोस्त ने उसे महीनों पहले दी थी। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव बड़े नतीजे। टैगलाइन पढ़कर उसका मन उत्साहित हुआ। उसने तुरंत किताब पढ़ने का फैसला किया। किताब पढ़ते ही आरव को एहसास हुआ कि सफलता एक बार में किए गए बड़े बदलावों की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों की देन होती है। उसे समझ आया कि वह हमेशा बड़ी और तेज सफलता की कोशिश करता था, जैसे महीनों बाद अचानक घंटों की कसरत या एक ही दिन में 5000 शब्द लिखने की कोशिश। यही कारण था कि वह बार बार असफल हो जाता था। इस किताब से प्रेरित होकर आरव ने अपनी जिंदगी के 3 क्षेत्रों में छोटे छोटे बदलाव लाने का फैसला किया, जिसमें पहला क्षेत्र फिटनेस को लेकर था, दूसरा क्षेत्र लेखन और तीसरा अपने कमरे की सफाई। फिटनेस, छोटे कदमों की ताकत। पहले दिन से 5 किलोमीटर दौड़ने की बजाय आरव ने एक छोटा लक्ष्य बनाया, हर सुबह 5 पुशअप। उसने इस आदत को अपने ब्रश करने के रूटीन से जोड़ दिया ताकि वह इसे भूल ना पाए। शुरुआत में यह बहुत आसान लगा, लगभग मजाकिया, लेकिन उसने किताब की सीख याद रखी। इसे इतना आसान बनाओ कि इसे ना कह पाना मुश्किल हो। धीरे धीरे यह पुशअप 10 बने, फिर 15। 2 महीने के अंदर वह हर सुबह अपने नजदीक के बाग में दौड़ने लगा। उसे ताजी हवा और अपनी बढ़ती ऊर्जा से खुशी मिलने लगी। दूसरा क्षेत्र लेखन, सफलता के लिए माहौल बनाना। आरव का एक उपन्यास लिखने का सपना बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन उसने माहौल तैयार करने का सिद्धांत अपनाया। उसने अपने कमरे के एक कोने में एक छोटा सा लेखन स्थान तैयार किया। एक साधारण टेबल खिड़की के पास, जहां से पुणे का सुंदर नजारा दिखता था। हर शाम वह केवल 100 शब्द लिखने का लक्ष्य रखता। पहले हफ्ते के अंदर उसने 700 शब्द लिख लिए। महीने के अंत तक उसके पास 3000 से ज्यादा शब्द थे। ये छोटे छोटे कदम उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाने लगे। तीसरा क्षेत्र सफाई, श्रृंखला न तोड़ें। आरव के कमरे की गंदगी हमेशा तनाव का कारण बनती थी। उसने 2 मिनट का नियम अपनाया। हर दिन वह सिर्फ एक छोटा हिस्सा साफ करता, एक दराज, एक शेल्फ या अपनी टेबल का एक कोना। धीरे धीरे उसने पूरे कमरे को व्यवस्थित कर लिया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे उसका कमरा साफ होता गया, वैसे वैसे उसका मन भी शांत और संतुलित महसूस करने लगा।
अब उसका कमरा बोझ नहीं बल्कि सुकून का स्थान बन गया। महीनों ने साल का रूप ले लिया। आरव की छोटी आदतें बड़े बदलावों में बदल गईं। उसने 10 किलो वजन घटा लिया। उसने उपन्यास का पहला ड्राफ्ट पूरा कर लिया और अपना कमरा हमेशा साफ सुथरा रखा। उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो आरव मुस्कुराता और अपनी किताब की तरफ देखता। आरव की यात्रा ने उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसकी माँ ने रोज टहलने का नियम बनाया। उसके सहयोगियों ने डायरी लिखना शुरू कर दिया और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ध्यान लगाना सीख लिया। आरव की कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि चाहे पुणे हो या दुनिया का कोई और कोना, छोटे छोटे बदलाव बड़े बदलावों की चिंगारी बन सकते हैं।